जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं। गद्य और पद्य दोनों की प्रमुख रचनाएं आज पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, महके आंगन चहके द्वार। तो प्रश्न पढ़ने के बाद आपको आंसर खुद देने का प्रयास करना है, ना आए फिर देखना है। तो महके आंगन चहके द्वार किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की रचना है। महादेवी वर्मा की काव्य रचना है, बताओ। यामा और निर्जा, मूवी वाला। ठीक है। राम वृक्ष, इनकी रचनाएं बताओ। गेहूं बनाम गुलाब, यही फेमस रचना है। दूसरा, शुक्ल युग के निबंधकार, शुक्ल युग के वियोगी हरि कौन है? मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध रचना क्या है? आखिरी चट्टान। क्या नाम है? आखिरी चट्टान। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? फुटेज। काका कलेकर की रचना बतानी है आपको। नहीं बताओ। माधव विलास नाभादास की रचना है? नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध, यही ऑप्शन। जय पराजय कृत निबंध विधा की रचना है? नहीं, निबंध नहीं, ये एक्स नहीं, कुछ और है। हाँ बताओ। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन उसे पहचान कर लिखिए। लाला नहीं, लाला नहीं है। श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार है? नहीं। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है? नहीं। इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है? डी। इसमें अगर चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी, अच्छा ये नहीं, ये तो बी नंबर था ना। यहाँ कौन होना चाहिए इनकी जगह? आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं? नहीं है, भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार ये। दूसरा, 5वां नंबर देखो। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर। कौन सा सही है? विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है? नहीं। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल इसमें लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है? नहीं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक है? निम्नलिखित कथनों में से, वही प्रश्न है सभी, एक कथन क्या है सही, ढूंढना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है? नहीं। ये आलोचना सम्राट है, कौन है? इसमें सही है डी ऑप्शन, अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये पढ़ा होगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। एलोरा नहीं, एलोरा। क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसके साथ एक और था क्या? नीड़ का हरिवंश राय आत्मकथा है, दोनों क्या है? इसमें क्या लिखा है? कहानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है? हाँ, ये भी आलोचना सम्राट हैं और प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं।
मित्रता निबंध के लेखक, मित्रता किसने लिखी है? पहला चैप्टर था, याद आया, रामचंद्र। ममता था जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद की रचना है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। भाई इनकी रचना तो है लेकिन ये महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य कामायनी, साकेत, ये क्या है? रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य है। ये इनका उपन्यास है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये क्या है? उपन्यास। आचार्य हजारी प्रसाद एक ख्याति लब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक अभी बताया कौन है? जयशंकर। बाण भट्ट की किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दूसरा गोदान अभी बताया, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सब क्या है? उपन्यास। किसके हैं? प्रेमचंद के। तो ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और क्या है? उपन्यास। ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ये सब किसकी कहानियां हैं? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कहानीकार बस यही 2 सबसे प्रसिद्ध हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी क्या है? कहानियां। गुनाहों का देवता, धर्मवीर, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। चिंतामणि निबंध संग्रह है अथवा चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके भाग कितने हैं? 2। चिंतामणि के भाग कितने हैं? 2। भाग 1 और भाग 2। यशपाल की एक फेमस रचना बताओ। झूठा सच। जैनेन्द्र कुमार चिड़िया की और त्यागपत्र और चलो अच्छा बर्फ की गुड़िया। ये आप बताओ रचना किसकी है? बर्फ की गुड़िया। संस्कृति और सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल। क्या है ये? निबंध है। क्या है? निबंध। संस्कृति और सभ्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध। ये देखो आगे, आकाशदीप और ममता के रचनाकार, ये दोनों किस विधा की रचनाएं हैं? कहानी। क्या है? कहानी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? अब इनके नाटक सुनो। अजात शत्रु इसका है जयशंकर प्रसाद का। और कौन कौन नाटक है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक इनकी एकांकी थी वो भी नाटक में काउंट हो जाती है, एक घूंट, क्या नाम था? और इनका एक और नाटक है जन्मे जय का नागयज्ञ। तो अच्छा एक और प्रश्न इधर से पूछ लेते हैं, इनको काहे की उपाधि दी गई है? एकांकी सम्राट। इनको काहे दी गई है? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि। कलम का सिपाही रचना किसने की अथवा कलम का सिपाही कृति है किसकी कृति है? अमृत राय की। किसकी है? अमृत राय की। अच्छा ये जीवनी है, क्या है? किस पर जीवनी, किसके जीवन के बारे में बताया गया? प्रेमचंद के बारे में। ठीक है,
शुक्ल युगीन लेखक हैं। कौन है शुक्ल युगीन लेखक? नाभादास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास थे ना। ठीक। राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, ये भी नहीं हो सकते। कौन है? शिवपूजन सहाय। 2025 बीडी। ब्लड ग्रुप नहीं है वो बीडी का मतलब। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास। अच्छा। ये हिंदी का प्रथम क्या है? उपन्यास। नाटक कौन सा है? नहुस। कौन है लेखक? गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। शुक्ल युग का मतलब छायावाद युग। छायावाद कब से कब तक था? 1918 से 1938 तक। ठीक है, इसके ऑप्शन के हिसाब से। ठीक। क्या हो गया है? अच्छा, जूम हो ना, भी जूम नहीं होना है। मोहन राकेश का नाटक। देखो, अगर इसका ऑप्शन मान लो ऑप्शन से करना हो, अजात शत्रु किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कुछ तो जल्दी जल्दी में यही लगा देंगे। इनकी आखिरी चट्टान रचना। और आधे, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक। आलोचना विधा के तो ये खुद ही थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। भाई इनसे बड़ा इनका आलोचना सम्राट नाम ऐसे थोड़ी ना पड़ा है। रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर खुद की है, खुद के बारे में बताया होगा। और जब खुद के बारे में बताया जाए तो मतलब आत्मकथा। और जब दूसरे के बारे में बताया जाए, जीवन के, तो क्या होता है? जीवनी, ऑटोबायो। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय। और इनकी एक और रचना है, कौन सी? ये दोनों क्या है? आत्मकथा। और इनकी काव्य रचनाएं मधुबाला मधुशाला। मधुबाला और झूठा सच। उपन्यास है किसका है? यशपाल का। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। उपन्यास। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है? यशपाल का। रानी केतकी की कहानी। चार उन्नायक थे। क्या थे? चार उन्नायक। पहले थे मुंशी सदा सुखलाल। उनकी रचना क्या थी? सुख सागर। मुंशी सदा सुखलाल। दूसरे थे सदल मिश्र। इनकी रचना थी नासकटे। नासकेतो पाख्यान। एक थे ईसा अल्लाह रानी केतकी की। और एक और कौन थे? लल्लू लाल। प्रेम कौन करता है? लल्लू आदमी। तो इनकी रचना क्या हो गई? प्रेम सागर। लल्लू लाल, प्रेम सागर। ठीक है, ठीक है, आराम मिली थोड़ा। हिंदी का प्रथम उपन्यास अथवा हिंदी साहित्य का प्रथम परीक्षा गुरु क्या था? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर। हंस के कौन थे बताओ? नेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद। अच्छा। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। कौन सी नहीं है? अब देखो, उपन्यास गद्य में आता है, नाटक भी गद्य में आता है, एकांकी नाटक का ही एक रूप है। तो बस क्या बचा?
वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मैं किस विधा का हूं, काव्य का। प्रयोगवाद के प्रस्तोता, नहीं तोता नहीं भाई, प्रस्तोता। तो मतलब प्रयोगवाद के प्रवर्तक जिनको हम बोलते हैं, अभी पढ़ा था हमने क्या, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। कौन सा ऑप्शन है? सी नहीं है, थर्ड नंबर है, देख लिया कीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, गलत बात है। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है। ये आत्मकथा हरिवंश राय। गोदान के लेखक प्रेमचंद है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां ये लिख देता, गोदान नाटक के लेखक प्रेमचंद है, तो गलत हो जाता। क्यों? ये क्या है, यहां मित्रता निबंध के लेखक, बस ये गलत कर दिया, श्याम सुंदर दास नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर गोली मारिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण। इसमें क्या दिया है? तितली कहानी, तितली, कंकाल, इरावती, ये क्या है? उपन्यास। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के, यही है यही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ममता कहानी है, ठीक है, इसका बताओ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर, गोली नहीं मारना, बताना है, सबको गोली नहीं मारना। मैलाचल राहुल सत्यार्थन की काव्य कृति है, भाई ये फणीश्वर नाथ। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल सही बात है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध, 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर, यही सही बात है। तो याद रखें, गुनाहों का देवता क्या है, किसका है? ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं, जयशंकर। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी नहीं है भाई, निबंध है। क्या है? इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, इंद्रजाल कहानी है। क्या है? त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, बताओ। नहीं है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये हमारी रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, हमारी नहीं है क्या? नहीं है, अच्छा तो फिर इन्हीं की होगी। अच्छा, लास्ट वाला ठीक लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय, लेकिन नाटक नहीं है ये। हमारी रचनाएं बताए रहना किधर है। प्रेमचंद प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है तो रहने दीजिए। काहे के लिए? उपन्यास कहानीकार, उपन्यास और ऑप्शन में कौन है? कहानीकार के रूप में, किसमें? मानस का हंस, बताओ किसकी जीवनी है? ये हमारी थी पहले, फिर तुलसीदास की हो गई। किसकी? तुलसीदास। तो इनका हुलसी से क्या रिलेशन था, ये बताना। लिखी कागद कोरे किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, और आप जीत चुके हैं 50 करोड़। उसने कहा था,
उसने क्या कहा था? कहानी कही थी। क्या कही थी? उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी है। त्याग पत्र पहले आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? भाई शुक्ल युग के ही होंगे, इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा है। किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत कर देंगे ना, मन भी प्रसन्न रहेगा। गबन की विधा है, गबन गोदान कर्म भूमि रंग भूमि। ये ब्लर कैसे हुआ? हम इधर खड़े होते, इधर से दिखता नहीं है, कम दिखता है। गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3। कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती क्या है? उपन्यास हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद। पंचलाइट दूसरे की कहानी है, पंच परमेश्वर दूसरे की है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी किसकी है? ये वो वाली है क्या, दो बैलों कथा वाली? हाँ, वही है हमको लग रहा है। शेखर एक जीवनी, ये क्वेश्चन हमें याद है, कब आया था देखो कहाँ, 2023 में। इसमें दिया नहीं, 2023 में आया था, और यही हमने नहीं पढ़ाया था उस बार। सही बात है ना? अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की। ये एक प्रश्न था, एक और अभी मिलेगा तो बताएंगे। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा। हम तो बेचैन पढ़ा करते थे इनको। पांडे बेचन शर्मा उग्र, मतलब ये उग्र स्वभाव के थे आदमी। अच्छा, हम एक रचना लिखेंगे, तुम्हारी खबर। इन्होंने अपनी खबर लिखी थी, हम तुम्हारी खबर लिखेंगे। फिर दूसरी लिखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल गलत बात। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक, ना ना भाई, रामचंद्र शुक्ल है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ये सही बात है। ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। गलत बात है, रामधारी सिंह दिनकर है। बहुत सही, आप लोग बहुत कुछ जान पा रहे हैं। भारत दुर्दशा, ये हमने नाटक पढ़ा था, लेकिन नाटक ऑप्शन नहीं हो तो क्या सही होता है? एकांकी। अपने जमाने में ये नाटक था, पता नहीं क्या हो गया है। तो भारत दुर्दशा किसका? अच्छा ये तो बताओ किसकी एकांकी है ये? भारतेंदु शुक्ल युग का नामकरण अभी पढ़ा था किसके? रामचंद्र सेवा सदन उपन्यास के लेखक। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि सब किसके हैं? हमारे हैं, सब अपने हैं। नहीं, हमारा दाल चंद्र नाम है, हम उनके वंशज हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वही तो सोच रहे हैं, सभी लग रहे हैं, बस इनको छोड़ के। इस तरह के ऑप्शन देने चाहिए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से युग में थे? भारतेंदु में। और ये किसके बात कर रहा है? बाकी शुक्ल। अब मन में आया होगा कि जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के थे, इसी का नाम तो क्या था? छायावाद। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद किसकी है? कौन है ये? अमिताभ बच्चन के पापा। अच्छा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद लिखते ही नहीं है, प्रेमचंद नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते। इस ये जितने नाम दिए गए हैं उनमें से एक ही है जो यात्रावृत्त लिखते हैं। कौन? उनके फेमस घुमक्कड़, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, पतितों के देश में, इन्हीं की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के
लेखक कौन है? वासुदेव शरण। अब ये तो प्रताप नारायण मिश्र पता है कहाँ के हैं, सबसे पहले वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र। किशोरी लाल गोस्वामी याद करो, बहुत पहली कहानी थी, तो ये यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, तो कौन बचा इसमें? वासुदेव शरण। 54 का ए ऑप्शन। कितने करोड़ हो गए? 7 करोड़ वाला है। 7 की 60? अच्छा 7। पांचांग दर्शन। बताओ क्या ये इनकी रचना है? इनकी है नहीं है? इनको पता है तुम्हें? लल्लू लाल प्रेम, प्रेम नहीं, प्रेम सागर। सदल मिश्र, नाचकेतोपाख्यान, ईसा अल्लाह खां। तो बचे कौन फिर? मथुरा नाथ शुक्ल ना, और एक मथुरा दास, आपने नाम सुना है? नहीं सुना? बॉर्डर मूवी देखी है? उसमें थे। ये भोजपुरी वाली भी है क्या? हिंदी वाली, हिंदी। उसमें वो क्या नाम है, एक हीरो रहता है सुनील शेट्टी, तो उसके एलएमजी की वो खराब हो जाती है स्प्रिंग, वही मथुरा दास लेकर देता है स्प्रिंग। हाँ वही भागा जा रहा था जो, देखो ये इसने देखी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, अभी बताया भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। चलो अच्छा। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है? किसने गुनाह किए? धर्मवीर भारती ने। वाह। हंस पत्रिका के संपादक थे, अच्छा थे, मुंशी, मुंशी प्रेमचंद ही थे भाई। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। लहरों के राजहंस मोहन राकेश, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। आखिरी चट्टान, अब इसको भाई ऐसा रट रखा है आप लोगों ने, मैला आंचल हरीश्वरनाथ रेणु, ये उनका उपनाम है रेणु। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रंगे राघव, हाँ? धर्मवीर भारती, भगवती चरण, मन्नू भंडारी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। उपन्यासकार ढूंढना है। अच्छा, द्विवेदी युग के कौन थे प्रसिद्ध उपन्यासकार? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? उसने कहा था, उसने, ये क्या है? कहानी, ये पीछे पढ़ा था। और ये किसकी है? गुलेरी की। किसकी है? पूरा नाम? वाह वाह। उसने कहा था, ये टाइपराइटर बड़ा ठीक नहीं है भाई। ये बस 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 मिल गई रचना ये। उस देर अभी बता रहे थे ना कि हमने 2 रचनाएं उस बार नहीं पढ़ाई थी। पूरे पेपर में जो 3 पेपर बनाए थे हमने, 98 नंबर का आया था। 2 रचनाएं अलग से आई थी। एक अभी आपने पीछे पढ़ी, क्या नाम था उसका? शेखर एक जीवनी। और दूसरी ये थी चेखव एक इंटरव्यू, नहीं इंटरव्यू। राजेंद्र यादव की है। किसकी है? याद रखना ना, 2023 में आई थी। और यहीं का सेट था अपने यहाँ का ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, अब ये तो पता है, जयशंकर प्रसाद। ये तो बहुत देर से रट रहे हैं, ये रटे भी होंगे। स्मृत की रेखाएं, ये क्या है? संस्मरण है। क्या है? अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो रेखा चित्र होगा। क्या होगा? अच्छा ये बता दो किसकी है? महादेवी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। शुक्लोत्तर युग की समयावधि 1938 से
1947, 1938 से 1900। इसके बाद क्या आएगा शुक्लोत्तर युग के बाद? स्वातयोन्तर युग। क्या आएगा? स्वातयोन्तर युग। वह 1947 से अब तक। तो ये जो लिखा है ये किसका है? स्वातयोन्तर। ये किसका है? छायावाद का या शुक्ल युग का? ये किसका है? द्विवेदी युग का। इसमें एक गैप है, कौन सा? भारतेंदु युग, 1868 से 1900। निर्मला क्या है? किस विधा की रचना है? ये क्या नहीं है, किस विधा की रचना? उपन्यास है। क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन ज्यादा करने के चक्कर में एक क्वेश्चन दो बार आ गया। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अर्धनारीश्वर है, संस्कृत के 4 अध्याय है, रेती के फूल है, अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक। क्या है? नाटक। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? प्रेमचंद। मानसरोवर नाम सुना है ना? किसकी? प्रेमचंद की। तो ये एक मानसरोवर नाम से यहीं पर ये कहानी लिखते थे बढ़िया से। आगे, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, बताओ कौन से लेखक हैं? क्या जयशंकर प्रसाद शुक्लोत्तर युग में थे? नहीं थे। हजारी प्रसाद थे? हजारी प्रसाद थे? नहीं थे? अरे थे भाई, हम थे तो ये भी थे। आई एम थकिंग। क्या कह रहे हैं भाई? चलो अच्छा, आगे क्वेश्चन कर देते हैं, तब तक आप आंसर बताएं। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, बताएं कौन से इसमें नहीं है? अब दो तो होंगे, तुमको पता है, मैं क्या भूलूं क्या याद रखूं, याद करूं? नीड़ का निर्माण, बताओ कौन सा नहीं है? 2 ऑप्शन तो मैंने बता दिए। ये देखो सब एक दूसरे से पूछ पूछ के बता रहे हैं। नहीं पूछा? खाओ गंगा मैया की कसम। मेरी आत्म कहानी। क्या आत्मकथा थी क्या? अच्छा। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? किस विधा की है? आत्मकथा है। क्या है? दूसरा। अरे यह आवर रहेगा, ये तो पता तो है, लेकिन ये किसकी रचना है? वो किस मतलब विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। कौन बताएगा किसकी है? राहुल की है। किसकी है? हाँ, राहुल दोस्त तो नहीं है तुम्हारा। देखो कह रहा है क्लासमेट है। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? ये रचना है एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा की। किसकी है? राम कुमार वर्मा की। पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार किसमें है? और दूसरा किसमें है? कहानीकार। क्या है? नहीं, निबंधकार किसी ने कहा था भाई, हमने सुना था। आओ कसम की। ठीक है, चलिए कहाँ चलना है? उपन्यासकार कौन थे? प्रेमचंद का विशेष महत्व कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में है। कहानीकार लिखा है क्या ऑप्शन में? नहीं, उपन्यासकार बस है। गोदान की रचना कब हुई? भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग बताओ सोच के। 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। तो इसको याद रखना। अब हमें भूल सकते, हम भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हैं, लेकिन तब नहीं भूलना।
झूठा सच, ये तो सबको पता है, यशपाल की रचना है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। काहे के लिए? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। लाला श्री निम्न कथनों में कौन सा कथन, क्या लिखा है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं, ये नहीं है भाई। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? नहीं भाई, इसमें तो सभी गलत लग रहे हैं। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आलोचनाएं लिखी हैं, लेकिन ये जनक नहीं माने जाते। जनक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अब अब इसमें ये कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन सही नहीं है। अब इनके अनुसार यही हो सकता है, क्योंकि आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं, तो ये मान सकते हैं कि मान लिया कि जनक है थोड़ी देर के लिए। बाकी तो सभी गलत है, क्योंकि ये क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है? आकाशदीप रामकुमार वर्मा की नहीं है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के लेखक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। भारतेंदु शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम भी तो नहीं थे इस युग में। सिंदूर की होली, हम खेलेंगे खून की होली। तो जयशंकर प्रसाद नहीं, आज तक सुना ही नहीं। रामकुमार वर्मा नहीं सुना। अब ये तो लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा या हरिकृष्ण प्रेमी, तो इसके हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? माटी हो गई सोना, ये संस्मरण विधा है, पहले जान लो कौन सी है। अब बताओ। ना तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इसके, न रामवृक्ष। अब दो बचे, कन्हैयालाल मिश्र और देवेंद्र सत्यार्थी। तो कन्हैयालाल मिश्र पर भाग यही होगा। रूस में 25 मास, बताओ किसकी रचना है? चौथा ऑप्शन ऐसे बोलोगे क्या? अच्छा, राहुल, बस इतना बता दिया करो। किसकी राहुल? अच्छा, किसकी राहुल है? किसकी रचना ना? राहुल की रचना। किसकी राहुल? शुक्ल युगीन लेखक हैं इसमें, बताओ कौन से हैं? बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी, ये चार वेदों के ज्ञाता थे। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, ये हिंदी की प्रथम क्या है? सरस्वती क्या है? पत्रिका। किसकी है? प्रेमचंद की नहीं बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चंद्रगुप्त रचना किसकी है? नाटक की। किसकी है? अरे किस विधा की है? नाटक। किसकी नाटक है? जयशंकर प्रसाद। दीप जले शंख बजे, किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र। कौन सा ऑप्शन? किसकी रचना? किसकी? शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, बताइए। विनय मोहन शर्मा, म- मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। उपेंद्र नाथ अस्क कौन है? अस्क, ये ऐसे लिखा जाता है, कैसे? ऐसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, नाम बस इसका आत्मकथा है। आपको बताना है
क्या आपका बंटी के, अरे वो ऑप्शन के हिसाब जैसे दिए गए थे भाई, हमने थोड़ी ना ऑप्शन बनाए। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर, सुने होगे नहीं? तो आप लोग किस दुनिया के हैं, किस ग्रह के हैं? तो आप लोग मार्स पे जाकर रहे हैं, यहां क्या करने आए? ये हरिश्चंद्र की रचना है, किसकी है? हिंदी साहित्य के नहीं नहीं, साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र, बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे जय नहीं करना भाई। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के, ये क्या है? रेखा चित्र। और कौन सी है? चलो ये नहीं, चलो 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 चलो, कहा? चांद पर चले। हमने 3-4 प्लाट ले रखे हैं उधर, अभी वो सस्ते हैं, किसी को लेना हो तो बताओ। 50 रुपए प्लाट, 1 बीघा का प्लाट 50 रुपए। जिसको बुक करना हो मैं पैसे जमा कर दूं। बहुत महंगा है, क्या बात कर रहे हो? चलो अच्छा, तुम्हारे लिए डिस्काउंट 49। चलो अच्छा बताओ। चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती। अब आपको बताना है पानी में चंदा और चांद पर किसकी रचना है? हमारी है। तूफानों के बीच, बताओ। अरे भाई हट गए लो। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है। तो नई नई लग रही है, तो नई नई विधा कौन सी है? रिपोर्टाज। नुई नुई। कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर के रचनाकार हैं, अरे राम, जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? इनकी रचनाएं भी लगभग जानते हो, इनकी 2 ही 3 रचनाएं इनकी भी जानते हो। अभी इनकी सब जानते हो लगभग, बचे कौन? रक्षा बंधन, वाह 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 वाह, नाटक के रचनाकार है। हरिकृष्ण, पक्का लॉक कर दिया जाए। तो ये कहां तक पहुंच गए हम लोग? अरे 7 करोड़ तो भाई बहुत पहले हो गए थे, 100 करोड़ का था ये। क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? ये दूसरा सेशन चलने लगा। अभी तक गद्य वाला था, अब कौन वाला है? पद्य वाला। इसको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? एक टाफी दे दो उसको, दे दो दे दो। कैमरामैन ध्यान दे, हमें करिया ना आने दे। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? चलो अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें लिखने वाला कार्यक्रम भी कर ले, वैसे हम जल्दी जल्दी सोच रहे थे। तो सबसे पहले 743 से 1343, 1343 से 1643 से और 1943 से अब तक, जब तक तब तक। ठीक, ये कौन सा है? आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, सब काल। ये कौन सा है? भक्ति काल, या इसे बोला जाता है स्वर्ण काल, श्रृंगार काल और रीति काल ना। और ये क्या है? आधुनिक काल। फिर यहीं से निकला था प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो हम लोगों से कौन सा पूछा गया है? मतलब तीसरा वाला, 1643 से 1900। अब भाई 1643 यही है, लेकिन ये पहुंचा कहां तक रहा है मात्र। ठीक है, तो इसको अगर 1843 मिल जाए तो गलत नहीं है। ठीक, दूसरा
रीतिकालीन कवि हैं, बताओ इसमें कौन से? पद्माकर, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, याद आया? पद्मावत, यही तो रीतिकाल का है, पद्मावत। कौन है इसमें? जायसी। जायसी फिर कहाँ के थे? अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के थे। हाँ यार, सही कह रहे हो, पद्माकर होगा। क्या होगा? मोए मोए हो गया तुम्हारे साथ। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, यानी ये आएगा किसमें? कौन सी काव्य धारा में? निर्गुण वाले में कौन कौन सी थी? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के थे। किसके थे? हाँ, छत्रसाल दशक के, छत्रसाल दशक, भूषण, शिवराज भूषण, भूषण, शिवा बाउनी, तार सप्तक के संपादक हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अग्नि। वहा नहीं भाई। अच्छा, इन्होंने कब किया था? 1900। पहला कब हुआ? 1900, फिर 8 जोड़िए 1951, फिर 8 जोड़िए 1959, फिर 8 जोड़िए 9 8 17, कितने हो गए? 67। चारों हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और 4 बार हुए। पहला किसने किया? पहले का मतलब तार सप्तक सिर्फ, दूसरे में दूसरा नाम होगा ना। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? बताओ। घनानंद, बोधा, द्विजदेव ठाकुर, ये सब रीति मुक्त थे। क्या थे? कहीं है? गा नंबर है भाई, तीसरा कैसे बोल रहे हैं आप? रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? मिश्र बंधुओं ने। हमने पढ़ा दिया पूरा ये, किसने कहा था? और मिश्र बंधुओं ने क्या किया था? काल विभाजन क्या किया था? आप बताओ, किसकी रचना? देव, भाव विलास। अरे क्या पूछा है भाई? अच्छा, देव की नहीं है, बाकी विलास वाली तो सब है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, केशवदास, किसकी है? केशवदास की। भारतेंदु युग की विशेषता? बस बस बस, रुक जा रुक जा। राष्ट्रीयता की भावना, हाँ, राष्ट्र के बारे में बहुत लिखते थे। सामाजिक चेतना का विकास, ये भी है। अब यहां हिंदी की रचनाएं होती थी तो अंग्रेजी का क्या होगा? विरोध होगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं, काव्य की भाषा खड़ी बोली नहीं थी। ये किसकी थी? गद्य की। ठीक, यहां पर सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसको पंचमेल खिचड़ी बोलते थे। वो वाली नहीं भाई। भाव विलास के रचयिता हैं, अभी पढ़ा था पीछे। हाँ, बस 2 विलास छोड़ के ना, देव है। कौन से हैं? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। बिहारी सत्सहित, ये किसकी है? बिहारी। और बिहारी किसके थे? रीति सिद्ध के। बिहारी किसके थे? रीति सिद्ध के। हाँ बताओ, कहाँ कहाँ है हम लोग? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है ललित ललाम, मतीराम। और मतीराम रीतिबद्ध थे। क्या थे? तो एक ही रचना बच्ची ही, कौन? सुजान सागर। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तुरंत बताइए जल्दी से। 43 में कितने जोड़ने हैं? 8। अच्छा, बैठे रहने दो थोड़ी देर यार। 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। दूसरा, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह चौहान। नहीं भाई,
क्यों मंगल सिंह सुमन। ये तो याद हो गया होगा काफी, जब पढ़ा रहे तब अंडरलाइन भी किया था कि इनको याद रखना। हम ये सोच रहे हैं कि इनके नाम में ये लड़की का नाम क्यों जुड़ा है। हाँ, अच्छा पत्नी थी। हाँ, तुमको बड़ा पता है यार, शादी करवाने में तुम ही थे क्या। महादेवी वर्मा की रचना है, कौन सी है। त्रिधारा नहीं है, वीणा भी नहीं है। पथ के साथी कौन सी है, पथ के साथी। प्रयोगवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, कौन है केदारनाथ। अब ये दो ऑप्शन तो देख के ही तुरंत काट दोगे, रामधारी सिंह और सुमित्रा नंदन, बच्चे ये दोनों। अब एक अग्रवाल को खिला दो, बस मयंक अग्रवाल को छोड़ के। आरसीबी ने लिया कि नहीं, मयंक अग्रवाल रिलीज कर देंगे ना। देखो कहाँ गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया रसिक प्रिया, ये तो आपने। सुनहरे सहवाल हली घास पर क्षण भर किसकी रचना है। अग्नि ठंडा लोहा धर्मवीर। बचा कौन, राम की। ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रीतिबद्ध काव्य धारा, ये भाई रीतिबद्ध रीत सिद्ध रीत मुक्त, ये ढंग से पढ़िए, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास, कौन है। घनानंद बोधा द्विजदेव ठाकुर, रीति कौन से हैं, मुक्त। और बिहारी लाल रीति सिद्ध, तो कौन बचे, भिखारी दास। पद्माभरण के रचयिता, अब इनका नाम काम से मिलता है, पद्माभरण पद्माकर, ठीक है। केशवदास, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया। अब बताना है कनुप्रिया किसकी रचना है। केशवदास किस काल के कवि हैं बताओ। ये हमारे काल के हैं, रीतिकाल वाले के। किसके, रीतिकाल के। केशवदास, इनको कठिन काव्य की आत्मा नहीं प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। तो एक ऐसा भी कोई होना चाहिए जिसे कठिन काव्य का चुड़ैल कहा जाए। बुराई बिल्ली रचना करो तुम। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बोल, कैसे बोले रहे हो। भारतेंदु युग की समयावधि 1868 वाला ऑप्शन बस दिखा जाए वही है। खा नंबर 1868 से 1900, 1900 से 1922, 1922 से 1938, 1938 से, इसमें थोड़ा अगल बगल है ऑप्शन। अब बताना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है ग्राम्या, स्वर्णदोल युगांत युगधारा, ये सब किसकी रचना है, पल्लव, सब किसकी रचना है, पंत की। कामायनी महाकाव्य है किसका, उनका, किनका, जयशंकर। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, कौन हैं, घनानंद बोधा द्विजदेव ठाकुर। आलम अब चले गए, उनकी रचना एक थी आलम केली, क्या नाम थी, चिदंबरा। सुमित्रा नंदन। अब इनकी एक और फेमस रचना उसी जगह अंडरलाइन किया था जहां चिदंबरा लिखी थी, कौन बताएगा। चिदंबरा के बगल पे लोकायतन, क्या नाम था। बताइए। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना और शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। हमने तो 4 पढ़ी थी, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन 4 ही सही है। अब है नहीं तो क्या करें भाई।
आंसर ना आने के कारण एक घटाने पर, और विकल्प गा। अब देखो, ये तो वैसे ही गलत है। खा 2 नंबर पे आता है, इसमें 5 लिखा है। घा जो है 4 नंबर पे आता है इसमें। तो अब बचे का और गा। अब एक 3 तो वैसे भी जानते हो तुम लोग भी, रीत मुक्त, रीतबद्ध रीत। एक रीत चुड़ैल थी ना, वो लोग, वो तुम भूल गए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, बताओ। आराम से सुनो, सबको पढ़ो। आश्रयदाता राजाओं की, एमन नहीं लिखा राजाओं, लेकिन बता रहे हैं, ये थी आदिकाल की, वीरगाथा काल की विशेषता। जो राजा उनको दे देता, भाई आओ हमारे यहाँ रहो आके, और 56 भोग खाओ आके, बोले ये राजा बहुत अच्छा है। यही भगवान का रूप है, चारों धाम इसी में है। चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, प्राकृतिक वर्णन, ये तो यहां से छायावाद से शुरू हुआ था। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यही है, यही है। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों जानते हो? बूढ़ियों, हाँ ये जानते हैं। तो अच्छा बताओ, डोकरा किसको बोलते हैं? डोकरा, हाँ, लड़के को नहीं, बूढ़े आदमी को। कैसी बात कर रहे हो? लकी होता अभी बता देता वो। डोकरा डोकरी। अब देखो आगे, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। किसने किया था? अरे इन्होंने वो नहीं लिखा था, क्या नाम है? अरे इन्होंने, वो इनकी एक बड़ी फेमस रचना थी, क्या नाम था उसका? हल्दी घाटी नहीं भाई, हल्दी घाटी लिखी थी लेकिन वो वाली नहीं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोका। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त की है भाई, भारत भारती। हम इसको सुमित्रा नंदन पंत पढ़ रहे थे मन में, और लिखा पढ़ वही रहे थे, मन में पढ़ रहे थे। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। और सुनो, जयद्रथ वध, द्वापर, क्या? द्वापर, यशोधरा, साकेत। साकेत इनका महाकाव्य है, क्या है? हाँ, कामायनी महाकाव्य है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। हाँ, परिमल किसकी है? वो देखो कह रही खटमल। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, परिमल उनकी है, क्या नाम है उनका? सुमित्रानंदन पंत के नीचे कौन? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता बताओ। छायावाद, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये वहां हो रहा था, कहां? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ये भी नहीं हो सकता, ये एक प्रयोगवाद की है। ये किसकी है? भारतेंदु युग की। तो अब बचे कौन से? यथार्थ चित्रण और प्रकृति का। तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण होगा, क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, इसीलिए एक लोग को याद करो, प्रकृति का कुमार कवि भी बोला जाता है, सुमित्रानंदन। धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। धूप के धान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? और कुमार कवि किसको कहा जाता है? प्रयोगवाद युगीन कृति है, बताओ। कमाइनी नहीं है, प्रिप्रवास नहीं है, रंग में नहीं है, तो कौन बची? केदारनाथ,
केदारनाथ अग्रवाल अलग थे क्या? अच्छा वो अलग है। माथुर जी थे, कौन थे? अच्छा ठीक। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और ये भी क्या है, महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य, शायद प्रथम महाकाव्य यही है। प्रथम महाकाव्य कौन है? प्री प्रवास। ये याद कर लेना भाई, प्री प्रवास प्रथम महाकाव्य है। अब मैं थोड़ा, क्वेश्चन वो हो गए खत्म, तो अब हम लोग रचनाएं बस पढ़ेंगे। ठीक, शायद कितनी स्लाइड है, 4। केशवदास की रचनाएं, रामचंद्रिका कवि प्रिया और, याद हो गई? रामचंद्रिका कवि प्रिया और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। किसी न किसी सेट में एक रचना जरूर है। हरी घास पर, वो वाली घास नहीं मिली थी क्या इनको? इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के अरियो करुणा प्रभा में सुनहरे सहवाल। भाई ये सब आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, ये आंगन के पार द्वार और सुनहरे सहवाल। बावरा हेरी, अब ये नहीं पता। ये कितनी नावों में, और ये जितने अंडरलाइन है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले मैं सन्नाटा खाता था, झन्नाटा लगता था। नहीं ये नहीं है भाई, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। नागासाकी कहाँ गया? नागासाकी नहीं है। एक शायद 6 नवंबर को बम गिराया गया था, एक 9 नवंबर को। बताओ, सही है। एक का नाम था फैटमैन, एक का और कुछ होगा ना। मैंने बता दिया करो, याद आ जाता है। ऐसे कुछ नाम थे। एक का लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय, एक बम का, ये तो पता है। ये रचना नहीं है भाई। किसकी? महादेव। बच्चों, गंदी बात। चलो देखो, निहार कौन सी रचना? अब ये क्या हो रहा है? ठीक, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तवर्णा, संदनी। ये नहीं याद करना, ये नहीं याद करना। क्या याद करना है? निर्जा और निहार। किसको निहारना है? अरे नहीं भाई, को काहे निहारोगे? चलो देखो, ये याद करना है, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा और रश्मि, बस। निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा और रश्मि। इन रचनाओं को आपको कम से कम 4 से 5 बार, बस काफी स्पीड में लगा देना। कितने मिनट हो गए? 1। चलो बस 5-10 मिनट और लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामचरित, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम लला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। एक और इसमें नहीं लिखी, बताओ कौन सी रचना नहीं लिखी इनकी? देखो ढंग से देखो, बहुत अच्छी। हनुमान चालीसा तो हो मान लिया, हनुमान बाहुक लिखा है ना। बताओ ध्यान से देखो इसमें, विनय पत्रिका कहाँ लिखी, हमें नहीं दिख रही। अच्छा ओ भाई साहब, क्या बात है, ये भी नहीं दिखता क्या हमें? ये सांप कुछ ज्यादा नहीं बड़ा हो गया खा पी के मोटा? सेहत ज्यादा बना ली भाई इसने। खाते पीते घर का है, पीता खाता नहीं है बस। अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही, ढंग से याद करना। प्रिय, ये क्या है? महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम, चोखे चौपदे, चुभते। अरे भाई साहब ये कैसे कैसे नाम, हटाओ ये।
रसिक, रहस्य। बस 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 यहीं तक याद करना है। वैदेही वनवास, परिप्रवास और रसिक रहस्य। मैथिली शरण गुप्त आ गए, अभी बताया था। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में जयद्रथ वध, पंचवटी। इसके बाद याद करना है आपको, ये कहां से आया भाई, पृथ्वी पुत्र, और वो भी लिखा ढंग से नहीं है। ठीक, इनको याद कर लेना। ये ऊपर वाले सबसे ज्यादा आते हैं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग और जयद्रथ वध। आगे सुनो, सूर्यकांत त्रिपाठी, अभी ये आई रचना ना उसमें, परिमल। फिर से देखो, परिमल, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, वीणा और पल्लव। वीणा और पल्लव। पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नहीं, ये हम उनकी रचना पढ़े थे यार, क्या नाम, उन्हीं की है ना। ए पल्लव, एक बार एक देख लो इसको, एक बार ढंग से। जयशंकर प्रसाद, इनको यहाँ, कमाइनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन, करुणालय। ठीक, इनकी रचना है। उर्वशी किसकी है, पल्लव पंत की है ना रचना। हाँ वो देखो कैसे लोग हैं भाई। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। तो इनमें इनको हमको लगता है प्रेम बहुत था, तो इसलिए सब रचना में क्या लगा दिया, प्रेम। इसे हम लोग भी नहीं भुलाएंगे। बेटो तुम भुला जाओगी क्या, याद करो इनको। ठीक, तो नहीं, अभी सुनना है। इनको याद करने का तरीका, बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ बेच कर बुक ले ले। ठीक, एक दिन जाएं और आसपास टहले, बहुत सारी बोतलें मिलेंगी प्लास्टिक वाली, और लैपटॉप नहीं बेचना है भाई, और उन पैसों से इकट्ठा करके एक क्या ले ले, बुक। अरे मजाक कर रहे हैं, अब देखो सुनो, सच में अगर बुक है तो इसको कम से कम, और जितनी रचना है 3-4 बार इनको फेरिए। फेरना वर्ड सुना है कि नहीं, ये काम का है बहुत। फेरना, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा नहीं गया। पान क्यों सड़ा, फेरा नहीं गया। रोटी क्यों जली, फेरी नहीं गई। घुमाने को बोलते हैं फेरना। विद्या क्यों भूली, फेरी नहीं गई। तो इसीलिए कहते हैं कि इसे क्या करते रहें, फेरते रहे। अब मोबाइल सबके पास होगा, तो इसको पहले 1 में लगाएं, फिर 1.5 में लगाएं, लेकिन हमारे इसको 2 में ना लगाएं। बहुत, आज वाले वीडियो को ऐसे लगा सकते हैं, बड़ा धीरे धीरे पढ़ाया हमने ना। तो इसका कम से कम 3 बार रिवीजन करें, और जब तक का ये अपने को एहसास होने ना लगे कि याद हो गई है, क्योंकि यही 10 नंबर हैं आपके, इन्हीं से सब कुछ खेला होना है। ये 10 सही है तो बाकी सब सही हो जाएंगे भाई। फिर ताका झाकी नाका साकी आप ये भी कर सकते हैं ना वहां, लेकिन ऐसा करना नहीं। और उसके भरोसे, किसके, उसके, समझ गए ना। देखो कितने समझदार हैं। गांधी जी के भरोसे अपने दम पर नंबर लाओ, तो बढ़िया एहसास भी होता है ना कि हमारे दम पर आए थे नंबर ना। तो ये हो गए। अब इसके बाद जब 1-2 बार आप पढ़ लेंगे रचनाएं, तो इसको जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद करना है, क्योंकि हमने इतना टाइम दिया है हर क्वेश्चन में। खुद जब ना आए याद तब सुनना है, नहीं तो आगे बढ़ा लेना है तुरंत, 10 सेकंड बढ़ जाता है एक क्लिक में।